मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर से लव जिहाद के खिलाफ हिंदू समाज का बड़ा और उग्र प्रदर्शन सामने आया है। सकल हिंदू समाज द्वारा इछावर तहसील में हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए और लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लव जिहाद का आरोप जिहादी मोहसिन खान पर है, जिसने राहुल बनकर एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उसका शोषण किया। इस घटना के विरोध में इछावर शहर पूरी तरह बंद रहा। तहसील ऑफिस के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि बाजार में जिन जिहादी मुस्लिमों को दुकानों के पट्टे दिए गए हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए ताकि बाजारों को जिहाद मुक्त किया जा सके। हिंदुओं ने चेतावनी दी है, यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो वे स्वयं कानून हाथ में लेने को मजबूर होंगे। पूरे प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और हालात पर नजर रखी गई। प्रशासन ने प्रदर्शन के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन हिंदू संगठनों ने साफ किया है, अब सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। सकल हिंदू समाज ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आज एसडीएम महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आज एक ज्ञापन दिया है, जो हमारे इछावर में हमारी एक हिंदू बहन के साथ जिस तरीके से लव जिहाद में फंसाकर उसके साथ शोषण किया है, उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि लव जिहाद एक बड़े स्तर पर इछावर क्षेत्र में चल रहा है और यहाँ पर लैंड जिहाद भी एक बड़े स्तर पर चल रहा है। आरोपी है मोहसिन नाम का, उसने इस टाइप की घटनाएं कार्य की हैं जिससे समाज को बहुत तकलीफ हुई है। उसको लेकर आज पूरा सकल हिंदू समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए और उनने एक ही मांग की है कि ऐसे आरोपियों को विरुद्ध जो है उनकी संपत्ति जो हमने इलीगल बनाई है या संपत्ति अवैध बनाई है उसे जो है तोड़ा जाए। इसके संबंध में नगर पालिका सीएमओ से हमारी बात हुई है और जिन मकानों की जानकारी हमें समाज के लोगों ने दी है उसकी जांच हमें 1 घंटे में करके हम तय करेंगे कि उसकी कार्रवाई जो उसका निर्माण है वो वैध है कि अवैध है, और ऐसी अगर अवैध कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। इस खबर पर मेरे सहयोगी रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, ये बताइए कि एक और लव जिहाद का मामला है, एक और जिहादी जो है वो हिंदू नाम पर हिंदुओं की बेटियों को फंसा रहा है, क्या मामला है? एक बार फिर से ऐसे मामले सामने आए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद की जो घटनाएं हैं, लव जिहाद के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन बीते दिनों जो मामला सामने आया है ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर जिले से आया है और इसके खिलाफ हिंदुओं ने एकजुट होकर एक बड़ा प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में जिस तरह से सुदर्शन नीट पर हमारे दर्शक जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सीहोर जिले के इछावर की है, जिसमें 10,000 से ज्यादा जो हिंदू हैं उनने एक उग्र प्रदर्शन किया है और जिहादी तत्वों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिहादी तत्व है उसने हिंदू की दुकान किराए से ले रखी थी, उसी की बेटी को इमोशनल ब्लैकमेल किया, उसके असली वीडियो बनाए और उन्हें वायरल करने की धमकी दी। इस पूरे मामले को लेकर अब हिंदू आक्रोशित है और जिहादी के घर के ऊपर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें एक नई निकलकर सामने ये आई है कि इस पूरे मार्केट से जो इछावर शहर का जो मार्केट है उससे जिहादी तत्वों की जो दुकानें हैं उन्हें खाली करवाने की मांग की जा रही है। एक नई तरह की मांग इस बार ये उठ पाई है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर से। ये बिल्कुल नया तरह की जो मांग है वो सामने आई है संगीता इस पूरे मामले में। आप लेकिन ये जो मामले बार बार आ रहे हैं तो रामस्वरूप जी साफ कहे ना कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हो रही है। प्रशासन जो है सख्ती से नहीं जो है इन जिहादियों के ऊपर जो है कार्रवाई कर रही है, जिस वजह से ऐसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं। ये लोग बेखौफ होकर अपनी जो मंशाएं हैं वो पूरी कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है कई बार के जिहादी जो है वो लड़कियों को अपने नाम और पहचान गलत बताते हैं, फिर दोस्ती बनाते हैं, दोस्ती बनाने के बाद में उस दोस्ती को प्यार में बदलने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हिंदू समाज की जो लड़कियां होती हैं वो भावुक होती हैं, इमोशनल होती हैं और एक षड्यंत्र के तहत जो जिहादी तत्व हैं
वो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में जब वो उनके संपर्क में आते हैं तब उनके अश्लील फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स तैयार करते हैं, उसके बाद उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। और जहां तक प्रशासन की इस पूरे मामले में या इस तरह के मामलों में जहां तक भूमिका का सवाल है, तो हमेशा से ही, चाहे वो बात मध्य प्रदेश की हो या दूसरे राज्यों की हो, सेकुलरिज्म के नाम पर प्रशासन का जो रवैया होता है वो हमेशा ही ढोलमोल रहता है और वैसा ही इस पूरे मामले में कहीं न कहीं रहा। और इसी बात को लेकर अब हिंदुओं का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। और मुझे लगता है कि न केवल अब सीहोर जिले से, लेकिन कब तक हिंदू प्रदर्शन करेंगे, कब तक हिंदू इस तरह से प्रदर्शन करेंगे? और प्रदर्शन की आड़ में जो है ये जिहादी जो है अपने जो मंसूबे को वो बिल्कुल ही हर जगह करते आ रहे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कई सारे राज्यों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कब तक करेंगे सवाल ये हम क्यों बताएं? ये हमारा सवाल नहीं है, ये हमारा जवाब नहीं। कब तक करेंगे सवाल ये है कि हिंदू संगठनों के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अब ये प्रदर्शन मुझे लगता है कि ये एक मॉड्यूल बनेगा और पूरे देश में ये चलन फैलेगा कि जिहादी तत्वों की जो दुकानें हैं वो हिंदू उन्हें किराए पर ना दें और यदि देती हैं तो उन्हें खाली करवा दिया जाए। ये एक नई तरीके की मांग उठी है, समाचार ये है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में ये जो मॉड्यूल है वो चलन में आएगा। और ठीक है राम स्वरूप जी, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी।